दोस्तों उर्दू हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी का ये हमारा 21वां वीडियो है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की एक सीरीज़ चलाते हैं और आज की उस सीरीज़ में हमने चुना है अलिफ और नून को। यानी इस वीडियो में हम जो भी अल्फाज हिंदी अंग्रेज़ी में सीखेंगे वो सब अलिफ और नून से शुरू होने वाले अल्फाज होंगे। अल्फाज के साथ साथ हम उस लफ्ज़ की आपको पूरी तफसील भी बताते चलते हैं। आपकी आसानी के लिए हमने उसका तलफ़ुज़ हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आपको जो भी उर्दू के तलफ़ुज़ या उच्चारण से जुड़ी हुई तकलीफ़ें हैं या परेशानियां हैं वो ना हो। उसके साथ ही साथ हम लफ्ज़ की तस्कीर व तानीस यानी वो उस लफ्ज़ का जेंडर क्या है, वो एडजेक्टिव है कि वर्ब है, ये सारी तफसील हम आपको इस वीडियो में हमेशा की तरह बताते चलेंगे। दूसरी बात यह है कि हम जब भी अल्फाज चुनते हैं हम ऐसे लफ्ज चुनते हैं जो इस्तेमाल में हो, यानी कहीं ना कहीं हम उन्हें पढ़ते बोलते सुनते जरूर हो। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो से अलिफ और नून से शुरू होने वाले अल्फाज। तो सबसे पहले हमने जो लफ्ज लिया है वो है अना। अना फेमिनिन नाउन है जिसका मतलब है अहंकार, इंग्लिश में जिसे हम ईगो या सेल्फ कहते हैं। फिर है इनाबत, ये भी फेमिनिन नाउन है पश्चाताप और रिपेंटेंस के लिए। फिर है अनाबीब, नाउन फेमिनिन है जिसे हम नलिका कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसे ट्यूब्स या कैनल्स के साथ ट्रांसलेट किया जाता है। फिर है अनाप शनाप, बहुत हम बोलते हैं, एडजेक्टिव है जिसका मतलब है निरर्थक, यानी ऐसे अल्फाज जिनका कोई मतलब ना हो, सिली, नॉनसेंस। फिर है इनास, फेमिनिन नाउन है जिसका मतलब है स्त्री, वुमेन। अनाजील, नाउन फेमिनिन है जिसका मतलब है नया विधान, और ये थोड़ा सा मजहबी, नया विधान मजहबी तरीके से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो न्यू टेस्टामेंट है बाइबल का उसे हम कहते हैं अनाजील। फिर है अनामिल, नाउन फेमिनिन है उंगली का पोर, फिंगर्स या फिंगर टिप्स। अनानियत फेमिनिन नाउन है अहम भाव, मैं जिसे हम बोलते हैं आम बोलचाल में ईगोटिज्म। फिर है अंबार, मैस्कुलिन नाउन ढेर, हीप या पाइल के लिए है। इंबिसात नाउन मैस्कुलिन है जिसका मतलब है प्रसन्नचित्ता, चीरफुलनेस यानी हमेशा खुश रहने वाला। अम्बू मैस्कुलिन नाउन है जनसमूह, क्राउड या मॉब के लिए इस्तेमाल होता है। अंबिया नाउन मैस्कुलिन है, प्लूरल फॉर्म है, इसका मतलब है ईश्वर दूत, ईश्वरीय दूत, प्रॉफिट्स। फिर है इंतखाब, मैस्कुलिन नाउन है चयन, सिलेक्शन या चॉइस। फिर है इंतिदाब, इसका मतलब है आज्ञा या मैंडेट। इंतसाब मैस्कुलिन नाउन है, इसका मतलब है कड़ी या कनेक्शन। इंतशार नाउन मैस्कुलिन है, अव्यवस्था, कंफ्यूजन या एंजाइटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक लफ्ज हम बहुत इस्तेमाल करते हैं इंतजार, जो कि मैस्कुलिन नाउन है, इसका मतलब है प्रतीक्षा या वेट। इंतजाम भी मैस्कुलिन नाउन है, प्रबंधन, अरेंजमेंट या मैनेजमेंट। इंतजामिया नाउन फेमिनिन है जिसका मतलब है प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है इंतजामी, उसी से बना है इंतजामी, जिसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और जिसका हिंदी में मतलब होता है प्रशासनिक और इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर है इंतफा, लाभ का स्रोत, डेरिवेशन ऑफ बेनिफिट। फिर इंतकाल, नाउन मैस्कुलिन है मृत्यु या डेथ। इंतकाम मैस्कुलिन नाउन है प्रतिशोध, रिवेंज के लिए। इंतहा फेमिनिन नाउन है, इसका मतलब है चरम सीमा या एक्सट्रीम। अंट संट बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत हम सुनते हैं, एडजेक्टिव है अप्रासंगिक, इररिलेवेंट, वो बात जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, जिसका कोई प्रसंग ना हो, अप्रासंगिक। इंजा नाउन मैस्कुलिन है परितोष, फुलफिलमेंट। अंजाम मैस्कुलिन नाउन है परिणाम, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस। फिर है अंजाम कार, एडवर्ब है अंततः, एट लास्ट, इवेंचुअली, बहुत इस्तेमाल में है। फिर है अंजबार, एक प्रकार की लतिका, यानी एक तरह का कोई एक पौधा नहीं बल्कि बेल, अ काइंड ऑफ क्रीपर। फिर है इंजिजाब, आमीलन या एब्जॉर्प्शन। फिर है अंजर पंजर यानी अस्थि पंजर, लिम्स, स्केलेटन। फिर है अंजुम, मैस्कुलिन नाउन है नक्षत्र या स्टार्स के लिए इस्तेमाल होता है। इंजिमाद, जमाने वाला, फ्रीजिंग यानी जैसे जम जाने वाला
ठंडा। अंजुमन फेमिनिन नाउन है सभा या संयोजन के लिए, एसोसिएशन या यूनियन। फिर है इंजीर, एक फल है, हम सब जानते हैं, नाउन फेमिनिन है, हिंदी में इसे अंजीर बोलते हैं। और फिग। इनहिराफ मैस्कुलिन नाउन है जिसका मतलब है झुकाव, डिफ्लेक्शन या डिक्लाइनिंग। इन्हिसार मैस्कुलिन नाउन है जिसका मतलब है आश्रय, रिलायंस या डिपेंडेंस। इन्हितात पतन या डिक्लाइन। अंदाजा मैस्कुलिन नाउन है अनुमान या एस्टिमेट। अंदाम मैस्कुलिन नाउन है जिसका मतलब है पिंड या शरीर या बॉडी। इंदराज मैस्कुलिन नाउन है प्रविष्टि, एंट्री या रिकॉर्ड, यानी अगर हम कहीं गए हैं, आए हैं, जो भी हम कहीं पर इंटर कर रहे हैं वो है इंदराज, जिसे हम रकम करना भी बोलते हैं। अंदरून एडजेक्टिव है, आंतरिक, विद इन, इंटीरियर। अंदिमाल घाव भरना, हीलिंग अ वुंड। अंदोज संग्रह, प्राप्ति, एक्वायरिंग या गेनिंग, किसी चीज को ले लेना। अंधो दुख, सौरो या ग्रीफ। अंधोनाक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है उदास, सॉरोफुल। अंदेश का मतलब है चिंतन, थिंकिंग, कंसीडरिंग। फिर है अंदेशा, नाउन मैस्कुलिन है। अंदेशा का मतलब उत्सुकता होता है, एंजाइटी या कंसर्न, या कभी कभी अंदेशा का मतलब शक से भी जोड़ दिया जाता है। अंदेशना, डरावना, फियरफुल। फिर है इंस का मतलब है मानव जाति, मैनकाइंड। फिर उन्स का मतलब है स्नेह या लगाव, अटैचमेंट, लव, अफेक्शन। फिर है अंसाब, मैस्कुलिन नाउन है जिसका मतलब है पीढ़ी, जेनियोलॉजी। इंसान, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड। इंसानियत, नाउन फेमिनिन है, मानवता या ह्यूमैनिटी के लिए। इंसानी एडजेक्टिव है, मनुष्य या ह्यूमन। फिर है अनसब एडजेक्टिव है, इसका मतलब है मोस्ट सूटेबल, फबता हुआ। इंसिदाद मैस्कुलिन नाउन है जिसका मतलब है समाप्ति, एंड, टर्मिनेशन। इंशा नाउन फेमिनिन है और इंशा का मतलब है शैली, कंपोजिशन, स्टाइल। इंशरा मैस्कुलिन नाउन है जिसका मतलब है अभिव्यक्ति, मेकिंग क्लियर, मैनिफेस्टेशन। फिर है अंसार मैस्कुलिन नाउन है, मित्र या फ्रेंड्स के लिए इस्तेमाल होता है। इंसाफ, न्याय, जस्टिस। इंसिराम मैस्कुलिन नाउन है, प्रबंधन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। इंजिबात नाउन मैस्कुलिन है, अनुशासन, डिसिप्लिन के लिए। इंतिबा मैस्कुलिन नाउन है, इसका मतलब है मुद्रित यानी छपा हुआ। इंप्रेशन, बीइंग प्रिंटेड। इंतिबाक का मतलब है उदाहरण की उपयुक्तता, एप्टनेस ऑफ एग्जाम्पल। इनाम, पुरस्कार या प्राइज या रिवॉर्ड। फिर है अनाम, मवेशी या कैटल। इनेतात, अपरिवर्तन, रिफ्रैक्शन। इनेकाद मैस्कुलिन नाउन है, उत्सव, समारोह, होल्डिंग या सेलिब्रेशन। इनेकास मैस्कुलिन नाउन है, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन के लिए। अनफास, सांस या श्वास, ब्रीथ्स। इनफरादी एडजेक्टिव है, वैयक्तिक या इंडिविजुअल या सॉलिटरी के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है अनफस मैस्कुलिन नाउन है, इसका मतलब है लोग, सोल्स, पीपल। फिर है इन्फिसाल, विभाजन, वियोग, पृथक्करण या जुदाई, सेपरेशन। फिर है इन्फिसाल मुकदमा, वियोग का मुकदमा, डिसीजन ऑफ केस। फिर है इनफाल, नम्रता, शेम या मॉडेस्टी। इन्फिकाक, प्रतिदान, रिडेम्पशन। फिर है इनकेबाज, निरुत्साह, डलनेस, हैवीनेस। इनकसाम वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है। इनकजा नाउन मैस्कुलिन है जिसका मतलब है समाप्ति, एक्सपायरी या टर्मिनेशन। फिर है इनकता, वियोग, सेपरेशन। इनकलाब, क्रांति, रेवोल्यूशन। फिर है इनकयाद जिसका मतलब है जमा करना, सबमिशन। इनकसारी या इनकसार, तो अगर आप इनकसारी इस्तेमाल करेंगे तो वो फेमिनिन नाउन होगा। अगर आप इनकसार इस्तेमाल करते हैं तो वो एडजेक्टिव होगा और कभी कभी मैस्कुलिन नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। विनम्रता, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी। फिर है इंकशाफ, मैस्कुलिन नाउन है, प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर। अंगुष्ठ फेमिनिन नाउन है जिसका मतलब है उंगली, फिंगर। अंगुश्तरी फेमिनिन नाउन है जिसका मतलब है अंगूठी या रिंग, फिंगर रिंग। फिर है अंगनाई, फेमिनिन नाउन है जिसे हम आंगन को बोलते हैं, कोर्टयार्ड। फिर है अंगेख्त जिसका मतलब है किसी को शह देना, भड़काना, भड़काऊ, इंस्टिगेशन।
अंगेज। अंगेज पर हम अपना पूरा एक वीडियो कर चुके हैं, यानी अंगेज एक सफिक्स के तौर पर। तो अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें अंगेज से बनने वाले तमाम अल्फाज हमने लिखे हैं और उनके मतलब बताए हैं आपको हिंदी और अंग्रेजी में। तो अगर आप चाहें तो आप वहां से रिव्यू कर सकते हैं। अंगेज का मतलब हमने यहाँ पर वही लिया है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप हमारा दूसरा वीडियो देखेंगे अंगेज से जुड़ा हुआ, तो उसमें आपको तमाम तफसील मिलेगी। यहाँ पर हमने कारण और उत्तेजक दिया है, यानी एक्साइटिंग, रेजिंग, कॉजिंग। फिर है अनवार, मैस्कुलिन नाउन है जिसका मतलब है प्रकाश या लाइट। फिर है अनवा, फेमिनिन नाउन है जाति या प्रजाति, स्पेशीज या काइंड्स। फिर है अनवाव, अकसाम, विभिन्न प्रकार, यानी वेरियस काइंड्स। अनवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब है भव्य, स्प्लेंडेड। अनोखा एडजेक्टिव है असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अनहार नाउन फेमिनिन है जिसका मतलब है नहर या कैनाल्स। फिर है इन्हिदाम, मैस्कुलिन नाउन है विध्वंस, डिमोलेशन। इन्हिजाम, लगातार हार, सस्टेनिंग डिफीट। इन्हिमाक, मैस्कुलिन नाउन है तल्लीनता, एब्जॉर्प्शन। अनीला एडजेक्टिव है जिसका मतलब है भोला भाला, गल या डूब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। आप अपने फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें भेजें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।